हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक लॉन्ग कुर्ती की स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताऊंगी। पहले कटिंग करेंगे, तो कटिंग आपको किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको पूरा 5 मीटर कपड़ा चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग कुर्ती है और अम्ब्रेला घेर में है। अम्ब्रेला घेर जब भी आता है तब कपड़ा आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि हम अम्ब्रेला घेर में इसकी कटिंग करेंगे और जो लेंथ है वो हम 50 इंच रखेंगे, फुल लेंथ रखेंगे इसकी एकदम। तो इस प्रकार से आपको कपड़ा लेना है। तो ये 3 मीटर आपको अम्ब्रेला सिर्फ घेर के लिए चाहिए। 3 मीटर अलग से आप कटिंग कर लीजिएगा क्योंकि इसका सिर्फ हमें घेर ही बनाना है नीचे का, ठीक है। और जो 2 मीटर बचता है उसमें हम स्लीव्स कटिंग करते हैं और फिर ऊपर का पार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने ऊपर के भाग में आपको अस्तर अगर अटैच करना है तो आप अस्तर के लिए इस प्रकार से कपड़ा ले सकते हो। सिर्फ ये हमारे कमर तक जो आता है वहाँ तक अस्तर ये लगेगा और वहाँ तक की हम पहले कटिंग करेंगे जहाँ हमारी कमर है वहाँ तक। तो आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड में लेना है अस्तर को और डबल फोल्ड में लेना है ताकि इसमें हमें 2 भाग मिल सके, आगे का और पीछे का दोनों भाग चाहिए हमें। तो आप इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लंबाई लेनी है, जितनी आपकी कमर है, जहाँ तक आपकी कमर है वहाँ तक लीजिएगा लंबाई। तो यहाँ देखो 14.5 इंच यहाँ इनकी कमर की लंबाई है और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस प्रकार से ले रही हूँ, तो आपको भी इस प्रकार से 1.5 इंच या 1 इंच आप प्लस करके ले लीजिएगा। और ऊपर की तरफ आपको शोल्डर लेनी है, तो शोल्डर का हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 7 इंच हाफ लिया है और नीचे आपको आर्म होल भी 7 इंच लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे देखो, चेस्ट जो भी चेस्ट है उसका चौथा भाग डालना है। तो यहाँ पे चेस्ट 36 है, तो मैंने चौथा भाग 9 इंच लिया है और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके लेना है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको कमर का चौथा भाग डालना है। परफेक्ट आपको कमर का चौथा भाग डालेंगे, जैसे कि यहाँ कमर 30 इंच है तो यहाँ पे चौथा भाग हो गया 7.5 इंच, ठीक है। और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके लेना है कमर में। और इस प्रकार से फिर लाइन को ड्रॉ करेंगे और सिलाई मार्जिन की जो 1.5 इंच की लाइन है उसको भी आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपको हाफ इंच अंदर की ओर आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आर्म होल का शेप देंगे और यहाँ से आपको अंदर से आपको इस प्रकार 1.5 इंच पे मार्क करके ये आर्म होल का शेप देना है। देखो, आर्म होल का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। और यहाँ पे अंदर की ओर हाफ इंच आना है और ये हम आगे का आर्म होल ड्रॉ करें। तो इस प्रकार से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। और यहाँ पे आपको जितनी भी आप शोल्डर पट्टी पहनते हो उतना लेना है, जैसे कि यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया है और जब ये तैयार होगी तो 3 इंच की ये शोल्डर पट्टी तैयार होगी। और आगे का गला लेना है 5.5 इंच पे और इस प्रकार से गोलाई देनी है, ठीक है। और इस प्रकार से गोलाई देने के बाद यहाँ पे हमें बैक नेक को कटिंग नहीं करेंगे और गोल आगे का गला भी कटिंग नहीं करेंगे। तो बैक नेक हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि बैक नेक में हमारी डिज़ाइन बनने वाली है और वो डिज़ाइन बनाने वाले हैं हम बैक नेक में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा उसी प्रकार से। तो हम इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। देखो, कटिंग इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जॉइंट में था इसीलिए, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से कटिंग करके यहाँ कमर तक आपको तैयार करना है। तो कमर से नीचे हम अम्ब्रेला कट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको अस्तर कटिंग करना है, अब हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो आपको मेन फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड में, जैसे आपने अस्तर लिया था बिल्कुल वैसे ही डबल फोल्ड में, देखो इस प्रकार से, ठीक है। और अब हम इस पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और सेम आपको ऐसे ही कटिंग करना है जैसे आपको दिख रहा है वैसे। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि गला कटिंग अभी नहीं करना है, गला कटिंग हम बाद में करेंगे। और यहाँ पीछे का आर्म होल भी आपको इस प्रकार से कटिंग करना है, ठीक है। तो ये मेन फैब्रिक के ऊपर आपको करके कटिंग करना है और ये बैक कुर्ती बहुत अच्छे से बनती है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर ये बैक कुर्ती बनके तैयार होती है। और देखो, यहाँ पे आपको पार्ट को निकाल लेना है, अंदर का पार्ट जो है उसको हमने निकाल दिया क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बैक पार्ट है, दोनों की साइड से हमने निकाला।
अस्तर और मेन फैब्रिक का। अब हम यहाँ अपना फ्रंट भाग कटिंग करेंगे। तो फ्रंट भाग में हमें आगे का गला है वो कटिंग किया, और अब हम आर्म होल कटिंग करेंगे। ठीक है, ये जो आगे का भाग है उसको कटिंग कर रहे हैं हम। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये आगे के भाग में आर्म होल भी कटिंग करना है और आगे का गला भी कटिंग करेंगे। और ये सेम आपको अपनी मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखना है और फिर से कटिंग करना है। तो अस्तर को हमने रख दिया है मेन फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ पर भी गला को कटिंग कर दिया है, और यहाँ आर्म होल भी कटिंग हमने कर ली है। तो इस प्रकार से आप कटिंग आगे और पीछे दोनों भाग में कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये फ्रंट भाग है, तो मैंने यहाँ पे चौक से इसीलिए किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। और ये जो है ये हमारा बैक पार्ट है, और अब हम बैक पार्ट में गला कटिंग करेंगे पीछे का, जो डिजाइन बनाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही शोल्डर पट्टी लेनी है 3.5 इंच, जैसे हमने 3.5 इंच पे शोल्डर पट्टी ली थी वही है ये। और यहाँ नीचे की ओर 1 इंच लेके आपको इस प्रकार से देखो वी शेप में आपको कटिंग करना है, देखो इस प्रकार से। ठीक है, और आप चाहे तो यह बड़ा भी कटिंग कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है बनाने के बाद। तो अब यहाँ पे कटिंग करेंगे हम इस प्रकार से। तो सेम एज इट इज आपको इतना कपड़ा निकाल देना है, और ये हो गया बैक पार्ट हमारा। ठीक है, बैक लिखा है मैंने यहाँ पे, तो आप समझ सकेंगे कि ये बैक पार्ट है हमारा। और सेम आपको फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी फिर से कटिंग करना है। जो हमारा ये गला हमने कटिंग किया है वो यहाँ पे रख के कटिंग करेंगे। देखो सेम आपको इस प्रकार से रख के गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो ऊपर का जो पार्ट है हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अम्ब्रेला घेर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अम्ब्रेला घेर के लिए 3 मीटर का कपड़ा लेना है। यहाँ पे मैंने 3 मीटर पूरा लिया है। आप चाहे तो छोटे अगर बना रहे तो इस प्रकार से डबल फोल्ड में करना है। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया। देखो आपको समझना होगा कि अम्ब्रेला घेर में किस प्रकार से फोल्ड किया जाता है। ठीक है, पहले डबल फोल्ड किया था और फिर इस प्रकार से आपको एक त्रिकोण बनाना है, और यहाँ पे ऊपर की ओर आपको कमर का चौथा भाग डालना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो तो हमने जो ऊपर का पार्ट कटिंग किया था आप उसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी को ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बस इस प्रकार से आपको उसका चौथा भाग जो होता है बस वो आपको रखना है इसके ऊपर सेम एज इट इज, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है। बस ऊपर से देखना है कि दोनों साइड नाप आता है ना वो करेक्ट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10 इंच आ रहा है तो दोनों की साइड 10-10 इंच ही आना चाहिए, बस इस पे फेरफार नहीं होना चाहिए। तो फिर एक बार आपको इस प्रकार से नाप चेक करना चाहिए, और फिर आपको इस प्रकार से चौक से मार्क कर देना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो जहाँ हमने कमर का डाला है कमर घेर, तो वहाँ 14.5 इंच। ठीक है, हमारा जो कमर की लंबाई थी 14.5 इंच आपको माइनस करना है। लंबाई में से आपको 14.5 इंच माइनस करेंगे। परफेक्ट आपको 14.5 इंच पे टेप रखना है, और जो भी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 50 लंबाई है, तो 50 में 2 इंच को प्लस करके तो 52 इंच पे मैंने मार्क किया है, ऊपर से 14 इंच को माइनस करके। ठीक है, तो 52 इंच पे इस प्रकार से आप मार्क कर सकते हो। तो पूरा इस प्रकार से पकड़ के आपको टेप को यहाँ पे मार्क करना है, गोल राउंड में इस प्रकार से मार्क करना, और ऊपर से मैंने ये कटिंग करनी, और यहाँ से आपको कट भी लगाना है। देखो कहाँ जहाँ हमारा जॉइंट है ना वहाँ पे, तो दोनों से कट लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कट लगाना भी। देखो अम्ब्रेला घेर में इस प्रकार से ये कटिंग होती है, और यहाँ नीचे से आपको ये राउंड में जो शेप दिया है हमें इसको भी आपको कटिंग करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो एक भाग है हमारा कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जॉइंट करना होता है। जब आप लॉन्ग कुर्ती बनाते हो और वो भी अम्ब्रेला घेर में, तो यहाँ पे आपकी जॉइंट आती है। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा कि उसमें आपको थोड़ा सा जो कपड़ा है वहाँ पे जॉइंट करना पड़ता है। तो किस प्रकार से जॉइंट करना है, देखो वही कपड़ा लिया है जो हमारा नीचे बचा था वही लिया, तो वो आपको इसी प्रकार से डबल फोल्ड में ही है वो, और कपड़ा इस प्रकार से ले लेना है। देखो जितना कम पड़ रहा है उतना आपको इस प्रकार से बिछा देना है। तो इस प्रकार से आपको कपड़े को रखना है, और जितना भी आपको कम पड़ रहा है बस उतना आपको कटिंग करना है राउंड शेप में।
थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हो, क्योंकि हम इसको बाद में भी अच्छे से एडजस्ट करके कर सकते हो। देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दोनों हैं उसको सिल देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है, देखो जॉइंट कर दिया है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है और नीचे गोल है हमारा, क्योंकि राउंड शेप दिया था हमने उसको। अब आपको क्या करना है, जो जॉइंट आया है ना और जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे आपको इस प्रकार से रखना है और सिलाई लगानी है। तो देखो इस प्रकार से रख के बस सिर्फ नॉर्मली स्ट्रेट जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे लगानी है। तो ये आपका जो कटिंग कम पड़ रहा था कपड़ा, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे रख के इसको आपको जॉइंट करना है, ठीक है। तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये कपड़ा इस प्रकार से जॉइंट करेंगे ताकि हमारा अम्ब्रेला घेर है वो पूरी तरह परफेक्ट बने। तो देखो मैंने जॉइंट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, उसको कटिंग करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से घेर को फिर से अच्छे से आपको बिछा देना है इसी प्रकार से, ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है बस सेम एज इट इज उसको कट करना है। जो दिख रहा है उसको आपको कटिंग कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला घेर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है और इसके दो भाग करेंगे, क्योंकि एक आगे लगाना है हमें और एक भाग हमें पीछे की ओर लगाना है। तो देखो कितना सिंपल है। अगर आपको अच्छे से और भी समझना है तो मुझे कमेंट जरूर करना होगा। तो मैं आपको एक छोटे से कपड़े में भी बताऊंगी कि अम्ब्रेला घेर को किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे हमारा ये फ्रंट भाग भी कटिंग हो चुका है और यहाँ पे ये बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको कटिंग को कर लेना है और ये लेस भी इसमें हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे घेर में ये लेस आएगी, कमर में भी लेस आएगी। और हमें पीछे की तरफ डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए भी मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ निकाली हैं और आपको डोरी बना के तैयार करना है, ठीक है। तो डोरी भी यहाँ ज़्यादा चाहिए। और ये स्लीव्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है और इस स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको बताई हुई है। तो हमने स्लीव्स कटिंग भी की है और स्टिचिंग भी की है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और पार्ट 2 में मैं इसकी आपको स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी।